जी हाँ दोस्तों, 53rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग में जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस लिए गए थे उनसे जुड़ी नोटिफिकेशंस और सर्कुलर इशू हो रहे हैं, जो हम आपके साथ शेयर भी कर रहे हैं। अभी हाल ही में ये नोटिफिकेशन इशू की गई है, नोटिफिकेशन नंबर 12, जिसमें काफ़ी सारे चेंजेस जो हैं वो नोटिफाई हुए हैं, जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो अभी हम उसमें एक इम्पॉर्टेंट चेंज की बात कर रहे हैं। इन एक्सरसाइज ऑफ पावर कन्फर्ड बाय 164, यहाँ पे चेंज किया गया है रूल 96A सब रूल 1 क्लोज बी में। इस रूल के चेंज होने के बाद क्या इफ़ेक्ट हुआ है, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि सीबीआईसी ने यहाँ पे एक्सटेंड की है डेडलाइन फॉर फाइलिंग बॉन्ड और एलयूसी इन फॉर्म जीएसटी आरएफटी 11। तो आप सभी को पता है आरएफटी 11 आपको कब फाइल करना होता है। रजिस्टर्ड पर्सन यदि ऑप्ट करता है टू सप्लाई कि वो गुड्स और सप्लाई एक्सपोर्ट करना चाहता है विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, तो बिफोर एक्सपोर्ट उसे ये फॉर्म सबमिट करना होता है विद इन 15 डेज आफ्टर 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपोर्ट इनवॉइस इशुएंस। तो एक्सपोर्ट इनवॉइस इशुएंस के 1 ईयर के आफ्टर और विद इन पीरियड अलाउड अंडर फेमा और एक्सटेंशन बाय आरबीआई विच एवर इज़ लेटर। तो ये नया चेंज जो है यहाँ पे किया गया है नोटिफिकेशन के द्वारा। तो चलिए देख लेते हैं। पहले क्या था कि आपको ये फॉर्म सबमिट करना था 15 डेज आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर और फर्दर पीरियड अलाउड बाय कमिश्नर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस ऑफ एक्सपोर्ट। अब जो है क्या चेंज हुआ है इस नोटिफिकेशन के बाद, 15 डेज आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर और पीरियड अलाउड अंडर फेमा including extension of such period is permitted by RBI whichever is later from date of issuance of invoice of export। तो ये चेंज जो है इस नोटिफिकेशन के द्वारा किया गया है नोटिफाई। इसके अलावा आपकी GSTR 4 की जो डेट है वो भी एक्सटेंड की गई है फाइनेंशियल ईयर 24-25 ऑनवर्ड्स, जो अब आपकी 30 जून हो जाएगी। तो अब GSTR 4 जो कि कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स को फाइल करनी होती है अपनी एनुअल रिटर्न, तो उनके लिए ये डेट परमानेंटली एक्सटेंड कर दी गई है। हमारे लिए जो कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स नहीं है उनके लिए GSTR 9 और 9C फाइलिंग की जो एग्जम्पशन लिमिट है वो जो पहले एप्लीकेबल थी 23-24 के लिए भी वो ही एप्लीकेबल है, यानी कि 2 करोड़ तक आपकी GSTR 9 फाइलिंग को एग्जम्प्ट रखा गया है। तो ये चेंजेस जो हैं हुए हैं आपकी GST एनुअल रिटर्न्स को लेकर के। अब हम बात करते हैं ITR की। ITR फाइलिंग की जो डेडलाइन है वो परमानेंट एक्सटेंड हो, इसके लिए हम सभी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अभी आप जो देख ही रहे हैं सिचुएशन की पोर्टल जो है वो कितना स्लो है। डेली रिपोर्ट होते हैं पोर्टल पर, जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो हम शेयर करते हैं। तो GST की तरह जो ITR फाइलिंग, जिस तरह GSTR 4 की डेट को परमानेंटली एक्सटेंड कर दिया गया है, वी आर होपिंग कि 23 फरवरी को जो बजट प्रेजेंट होने वाला है उसमें ITR फाइलिंग की जो डेट है वो भी परमानेंटली एक्सटेंड हो जाए। अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं, आप इसे सहमत है तो इसे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा।